देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। हमारे घर का श्रृंगार ले जाकर बेच आई और ये नकली गहने पहनकर खड़ी हो गई। निकाल निकाल अपने ये गहने निकाल। बस माँ, अच्छा होगा कि आप अपनी मर्यादा में रहिए, वरना क्या करेगी? बोलना, क्या करेगी तू? मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकालेगी? मुझे जान से मारेगी? क्या करेगी तू? बोल। मेरा हाथ झटका तूने, मुझे धक्का दिया। तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। इस घर से धक्के देकर बाहर निकालूंगी। नाक रगड़ कर वापस आएगी ना, तू भी तुझे दोबारा अपने घर में कदम नहीं रखने दूंगी मैं। तू सिर्फ ढोंगी और बहरूपिया नहीं है, बल्कि चरित्रहीन औरत भी है, जो अपने पति के होते हुए मेरे बेटे पर डोरे डाल रही है। मेरे बेटे के नाम का सिंदूर अपने मांग में भरे हुए है। और तेरे साथ साथ तेरे पति की भी कोई इज्जत नहीं है। वो भी एक नंबर का ढोंगी और चालबाज है, जिसने चंद पैसों के लिए अपनी पत्नी को किसी और की बीवी बनने के लिए बेच दिया। और ये सिंदूर जो तूने लगा रखा है ना मेरे बेटे के नाम का, मैं तुझे तेरी मांग में अपने बेटे के नाम का झूठा सिंदूर नहीं लगाने दूंगी। ये मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पति के बारे में अपशब्द बोलने की, मेरे सिंदूर मिटाने की, मेरे श्रृंगार पर हाथ कैसे उठे थे? तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। हाँ, मेरे परिवार की रक्षा करना। सिर्फ रुचिता की वजह से आज तुझे माफ कर रही हूँ। वरदान दिया था उसे कि उसके परिवार की रक्षा करूंगी, इसलिए ये त्रिशूल आज नीचे हो गया, वरना तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता था। माँ, क्या हुआ आपको? तू 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 यहाँ तो वो
वो वहाँ कौन है? मैं गिरी कैसे? पता नहीं, आप गुस्सा करते करते अचानक गिर गई। मेरा सर, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मेरी आंखों में इतनी जलन, इतना दर्द क्यों हो रहा है मेरी आंखों में? आइए माँ, उठिए। दूर हट मुझसे, मुझे हाथ मत लगाना। दूर रहना मुझसे, समझी? पता नहीं कौन सा जादू टोना करके रखा है। रुचिता जैसे सच्चे भक्तों की भक्ति की रक्षा करना हमारा धर्म है महादेव। मुझे यहाँ उसकी रक्षा के लिए आना पड़ा। पूत कपूत सुने हैं, पर माता नहीं को माता। और एक माँ अपनी आंखों के सामने अपनी सच्ची भक्त को इतनी निर्दय मौत मरते नहीं देख सकती। इतने अन्याय सहने के बाद भी रुचिता ने उफ तक नहीं की। अपनी आखिरी सांस तक सच के लिए लड़ी। इतनी आसानी से नहीं हारने दूंगी मैं रुचिता। अपना एक कण देके मैंने तुम्हें जीवन दान तो दे दिया रुचिता, लेकिन अभी तुम्हारा इस पृथ्वी पर लौटने का वक्त नहीं आया। हमने अपने आशीर्वाद से तुम्हें सांसें तो दे दी, मगर तुम्हें स्वास्थ्य देकर इस नियति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती मैं। इसलिए जितना वक्त एक मानव शरीर को स्वस्थ होने में लगता है, उतना ही वक्त तुम्हें लगेगा रुचिता। और तब तक मैं तुम्हारी प्रार्थना से बंध कर तुम्हारे परिवार और तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा करूंगी। तुम्हारे परिवार की ढाल बनूंगी मैं, जब तक तुम्हें होश नहीं आ जाता। और जब मैं यहाँ हूँ तो उसके होश में आने से पहले मैं जा नहीं सकती। आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए भोलेनाथ।